हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुनैना मितंशु और मेरी चैनल अवंतिकास किचन डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक पेय गाजर और चुकंदर के जूस यानी कि कैरेट बीट जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ। गाजर और चुकंदर का रस एक बहुत ही पौष्टिक और ताजगी भरा पेय है जो ताजे गाजर और चुकंदर को एक साथ पीसकर बनाया जाता है। यह चटक लाल नारंगी रंग का पेय आवश्यक विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो संपूर्ण स्वास्थ्य और स्फूर्ति को बढ़ाने में मदद करता है। गाजर बीटा कैरोटीन का एक एक्सीलेंट सोर्स है जो हमारे आँखों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जबकि चुकंदर ब्लड सर्कुलेशन में सुधार लाता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में और स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। ये दोनों मिलकर एक बहुत ही पावरफुल ड्रिंक बनते हैं जिसे पीने से न केवल हमें ऊर्जा प्रदान होती है बल्कि हमारी त्वचा को चमकदार बनाने में और हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। गाजर और चुकंदर के जूस का नियमित सेवन स्वास्थ्य और स्फूर्ति में सुधार लाने का एक बहुत ही सरल और प्राकृतिक तरीका है। गाजर और चुकंदर का रस आमतौर पर तो सेहतमंद होता है, लेकिन इसका अधिक सेवन करने से ये कुछ दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है, जैसे कि चुकंदर से मल और पेशाब में लाल या गुलाबी रंग आ सकता है। ये डिस्टर्बिंग है लेकिन हार्मलेस होता है। और ये किडनी स्टोन्स का खतरा कुछ लोगों में बढ़ाता है यदि उनमें ऑक्सलेट स्टोन्स होने की आशंका होती है। और कुछ लोगों में यह ब्लड प्रेशर को गिराता है। गाजर का अधिक सेवन करने से बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा होने के कारण त्वचा में पीला जैसा रंग आ सकता है। और जब हम इस जूस को बनाते हैं तो हम इसे छानते भी हैं। ओके, तो इस तरह से इसमें फाइबर की मात्रा कम हो जाती है और नेचुरल शुगर्स की मात्रा बढ़ जाती है जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। नेचुरल शुगर अपने आप में खराब नहीं होती। समस्या तब होती है जब सब्जियों के रस में इसकी मात्रा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और फाइबर की मात्रा कम हो जाती है जब हम जूस बनाते समय हम उसे छानते हैं। और फाइबर जो होता है वो शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, पेट में फुलनेस की फीलिंग लाता है और शुगर स्पाइक्स को धीमा कर देता है। लेकिन जब फाइबर के बिना जब हम इस जूस को छान लेते तो फाइबर तो निकल जाता है, तो उसकी वजह से शुगर का एब्जॉर्प्शन तेज़ी से बढ़ जाता है और फिर शुगर स्पाइक्स भी बढ़ जाते हैं। तो ये उन लोगों में खतरा पैदा कर सकता है जिन्हें डायबिटीज़ हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो या फिर वो लोग जो वज़न घटाने की कोशिश कर रहे हों। तो ऐसे लोगों ने इस जूस को छान कर नहीं पीना चाहिए। ये जस्ट ब्लेंड कर सकते हैं और तब फाइबर तो उसमें बरकरार रहता है और इस तरीके से इस जूस का सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको छान कर ही पीना है तो इसे रोज़ रोज़ ना पिए, तो फिर इसकी मात्रा आप कम रखें। 200 ml का जूस आप एक टाइम पे पी सकते हैं और इसे रोज़ ना पिए, इसे हफ्ते में 2 बार ऐसा करके आप मेरे हिसाब से पी सकते हैं। लेकिन रोज़ रोज़ इस जूस का सेवन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन्हें डायबिटीज़ हो या जिन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो या फिर वो लोग जो वज़न घटाने की कोशिश कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, यही मुझे बताना था और आगे बढ़ते हैं और इस जूस को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको आज बताती हूँ। तो चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक ब्लेंडिंग जार में एक बोल चॉप किया हुआ गाजर डालेंगे, साथ ही एक बोल चॉप किया हुआ चुकंदर डालेंगे, अब हम जोड़ेंगे अदरक जिसे भी मैंने चॉप कर लिया है, जार को उसके ढक्कन से ढक देंगे और अब हम इन सबको एक साथ पीस लेंगे और इसका स्मूथ प्यूरे तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, देखिए इस तरीके का प्यूरे तैयार होता है, बिना पानी डाले मैंने इसे पीस लिया है। अब मैं इसमें पानी जोड़ती हूँ। मैंने यहाँ पे 200 ml पानी जोड़ा है। इसे अच्छी तरीके से चम्मच की सहायता से मिला लेते हैं। अब हम इस मिक्सचर को एक स्ट्रेनर की सहायता से छान लेंगे, जिससे हम जूस को पल्प से या जूस को गूदे से अलग कर देंगे। उसके लिए एक बर्तन लें, बर्तन के ऊपर स्ट्रेनर को इस तरीके से रख दें। ब्लेंडिंग जार में से सारे प्यूरे को इस तरीके से स्ट्रेनर के ऊपर डाल दें। अब एक बड़े चम्मच की सहायता से प्यूरे को इस तरीके से प्रेस करें, तब जूस जो है गूदे से अलग होकर बर्तन में कलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करते रहें जब तक कि सारा जूस इसमें से बर्तन के अंदर कलेक्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि एक सूखा सा पल्प कलेक्ट हो गया है स्ट्रेनर पे और सारा जूस हमने इसमें से बर्तन में कलेक्ट कर लिया है। अब इस बचे हुए गूदे को हम फिर से ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर इसमें 200 ml पानी फिर से मिला लेंगे। चम्मच की सहायता से सब कुछ एक बार अच्छी तरह से मिला लें। ब्लेंडिंग जार को उसके कवर से ढक दें और एक बार ब्लेंड कर लें। फिर से प्यूरे को स्ट्रेनर के ऊपर डाल दें और सेम प्रोसीजर जो हमने पहले फॉलो किया था उसी तरीके से फॉलो करते हुए इस पल्प में से भी रस को चम्मच की सहायता से प्रेस करते हुए नीचे रखे हुए बर्तन में कलेक्ट कर लें। अब स्ट्रेनर को लिफ्ट करें, इसके ऊपर जो गूदा रह गया है उसे डिस्कार्ड कर लें और जूस जो है वो बर्तन में कलेक्ट हो गया है। ये है हमारा कैरेट बीटरूट जूस। अब हम इसमें फ्लेवर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पेपर पाउडर मिलाएंगे, जैसे कि हाफ़ टी स्पून पेपर पाउडर मैंने यहाँ पे मिलाया है। उसके बाद रॉक सॉल्ट मिलाएंगे स्वाद अनुसार। उसके बाद
1 या 2 टेबलस्पून लेमन जूस मिलाएंगे, यानी कि नींबू का रस मिलाएंगे। सब कुछ एक बार अच्छी तरह से मिला लें चम्मच की सहायता से। ये लीजिए, हमारा कैरेट बीटरूट जूस तैयार हो गया है, जिसे हम कैरेट बीट जूस भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कैरेट बीट जूस को सर्व करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कांच के ग्लास लिए हैं और मैं कैरेट बीट जूस को इसमें पोर कर रही हूँ। अब हम इस जूस को मिंट लीव्स या पुदीने के पत्ते से सजाएंगे। इतना ही नहीं, सजावट के लिए मैंने यहाँ पर कुछ गाजर, चुकंदर, नींबू और पुदीने के पत्ते साथ रखे हैं। अगर आपको यह टेस्टी और हेल्दी जूस बहुत पसंद आया हो तो आप भी इसे अपने घर पर बनाने का ज़रूर प्रयास करें। अपने अनुभव को मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर पहले कभी नहीं क्लिक किया हो तो आप क्लिक करें और मुझे सपोर्ट करें। ये एकदम फ्री है और मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।